नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। आज पूरे देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिटी ऑफ स्टैचू पे जाके पुष्पांजलि अर्पित किया, तो वहीं नई दिल्ली में चौधरी वीरेंद्र बिजूड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, रमेश गुर्जर, खरौली युवा गुर्जर महासभा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र भगत जी, बदरपुर लोकेंद्र कसाना राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर एकता मंच, राजकुमार तंवर फतेहपुर इंटरनेशनल गुर्जर महासभा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली संजय एडवोकेट, बदरपुर राजू भड़ाना, हरकेश नगर संदीप बिदूड़ी, ओम बीर बैंसला, सुभाष तोमर फतेहपुर सरस्वती, लोहिया घिटौरनी पूनम लोहिया ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर पटेल चौक पर उसे अर्पित करते हुए समस्त महासभा की टीम, अन्य अतिथिगण, समस्त गुर्जर महासभा ने पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित किया और उनके देश में दिए गए योगदानों की सराहना की और उनको नमन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रमेश पहलवान, गांव खैरली से। और आज दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। बड़े भाई वीरेंद्र जी, लोकेंद्र कसाना जी, धर्मेंद्र भगत जी, राजकुमार तंवर जी और कुछ माता बहनें भी आई हुई हैं। तो इतना ही कहना था कि सभी को एकजुट होके और एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। पुरानी सदियों में, अब की सदियों में अब हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पुरानी सदियों में पढ़ लिख नहीं पाए थे, इसलिए हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे। अब के युग में काफी लोग एक्टिव हो रहे हैं, काफी लोग समाज से दूर वर्ग IAS, IPS, IRS, बहुत सारे बच्चे हर साल प्रोग्रेस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र भगत, बदरपुर है, दिल्ली से हूँ मैं। और आज हम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर से के साथ हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह बिदूड़ी है, मिशन के हमारे सर्व प्रभारी हमारे लोकेंद्र कसाना जी, रमेश पहलवान जी, अपने राजकुमार तंवर जी, संदीप बिदूड़ी जी, तमाम हम युवा साथी, कुछ महिलाएं साथी भी हमारे साथ हैं। हम सरदार पटेल के स्टैचू दिल्ली के अंदर हम आए हैं, उनके पुष्प अर्पित कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य पर और समाज का उद्देश्य हम यही देना चाहेंगे कि सरदार पटेल ने जिस तरह से देश को जोड़ने के लिए काम किया था, उसी तरह हमारा गुर्जर समाज देश को जोड़ने के लिए सदियों से काम करता है और करता रहेगा। तो क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र बिदूड़ी है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र भगत जी, साथी रमेश पहलवान जी, लोकेंद्र कसाना जी, सभी राजकुमार तंवर साहब, सभी लोग हमारे गुर्जर महासभा के पदाधिकारी। आज लौह पुरुष, विश्व के सबसे सर्वाधिक ताकतवर नेताओं में शुमार सरदार पटेल जी की जयंती पर सरदार पटेल चौक पे आके उनकी मूर्ति पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से हम सभी लोगों ने देश को संदेश देने की कोशिश की है कि कम से कम देश की एकता के लिए सरदार पटेल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संगठन चलाया जाता था, उसी तरीके से आज भी गुर्जर महासभा देश के युवाओं को प्रेरणा स्रोत रहेगी। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने सरदार पटेल जी की जो छवि को दोबारा से उज्जवल किया है, उसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। गुर्जर समाज हमेशा से ही सरदार पटेल जी के नेतृत्व को हमेशा से मानता रहा है और आगे भी मानता रहेगा। कसाना है और आज सरदार पटेल जी की जयंती पर हम पटेल चौक में दिल्ली पर आए हैं। हम जो एकता की दौड़ इन्होंने शुरू की थी, आज वही एकता को लेकर आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में विश्व में सबसे ऊंची उनकी प्रतिमा लगाई, उनका दोबारा से जीवित किया, वरना कुछ पार्टियों ने तो उन्हें बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। तो उसी दौड़ को, एकता को आगे बढ़ाते हुए हम देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के काम करें, एकता भाईचारे से वो करें। 536 रियासतों को जिन्होंने एक कर दिया था, अब ये एक देश होते हुए भी एक नहीं है।
तो ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजर थे, उनकी जो एकता का संदेश था, उनको पूरे देश में पहुंचाया जाए। धन्यवाद। हमारा जो समाज गुजर समाज भोला भाला समाज था, पहले इन्होंने मुगलों से टक्कर ली, मुगलों से टक्कर लेने के बाद 2 साल वो अंग्रेजों से भी लड़े। जब 2 साल अंग्रेजों से लड़े तो उस समय हम शिक्षा के बिल्कुल अधीन हो गए थे, शिक्षा हमसे बहुत दूर जा चुकी थी, जिससे हम दूर दराज जंगलों में, कहीं पहाड़ों में रह रहकर अपना गुजारा बसर कर रहे थे। अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजनाओं की वजह से हम मूल धारा में दोबारा वापस आए हैं और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आज IAS IPS वे अन्य पदों पर हमारे बच्चे जा रहे हैं। हम राजनीति में भी हमारे लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अब जो जागरूकता आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरदार गुर्जर सम्राट वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों द्वारा जो उनकी नीतियां थी, उनसे ही हमारे लोगों में एकता आई है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।